यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर कोई भी छोटा सा भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की, तो अगर हम ये मान के चलें कि भाई आपके पास कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, दो नंबर में आपने मान लिया कि सर एक है अपने पास 15 और एक है आपका 4। जब दो नंबर हैं तो 4 स्मॉलर है, 15 क्या है, ग्रेटर है। तो जब हम 4 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो जब हमारे पास दो नंबर हैं तो हमने दो नंबर और फाइंड कर लिए, जिसको हम कोशेंट कहते हैं और रिमाइंडर कहते हैं। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र, है ना। यहाँ पे क्या होता है, डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ डिविडेंड क्या है 15, डिवीज़र क्या है 4, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ से होगा ये कि भाई 4 3 ज़ा 12 प्लस 3, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 15। यस और नो, मतलब हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि भाई हमने कोशेंट और रिमाइंडर सही निकाला। तो जब भी आपके पास यूक्लिड डिवीज़न कहती है कि जब भी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो आप दो वैल्यूज़ और निकाल सकते हैं, दैट इज़ Q एंड R। क्या फाइंड कर सकते हो, Q एंड R। तो होगा ये कि देखो यहाँ से हमने मान लिया कि लेट वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, देन वी कैन फाइंड q एंड r। हम क्या फाइंड कर सकते हैं, q और r फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेरीफाई किसको, अब हमने ये डिविडेंड किसको माना भाई, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें एक मिनट में, चलिए मैं क्या कह रहा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है a, डिवीजर क्या है b, हमने क्या फाइंड किया q और रिमाइंडर क्या मिला r। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इज इट क्लियर, ये चीज़ आप सभी को क्लियर है और ये सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। और r की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ, 0 से बड़ी या 0 के बराबर और डिवीज़र मतलब b से हमेशा छोटी होगी। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये तो सभी को क्लियर है, यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम, कौन सी एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अच्छा मैंने कल बताया था आपको यूक्लिड एल्गोरिथम का काम क्या होता है, एल्गोरिथम होती क्या है बेसिकली, क्या बताती है एल्गोरिथम। मतलब नहीं, देखो एल्गोरिथम का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज होगा टू फाइंड HCF को फाइंड करने के लिए हम काय का यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। कौन सी एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अब ये क्या होगी, किस तरीके से कौन सी स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, दैट वी आर सीइंग। तो सबसे पहला है कि गिवन रहेगा टू पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। हमने मान लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a एंड b। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, a एंड b, ठीक है ना। विच सेटिस्फाई द इक्वेशन a इज इक्वल टू BQ प्लस R। मतलब हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे Q और R की वैल्यू। अब Q और R मिल गया अपन को। अब हमें ये देखना है दूसरी स्टेप में कि यदि if R इज इक्वल टू 0,
मतलब पहले डिवाइड किया हमने और डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई, रिमाइंडर 0। ऐसा मान के चलो कि आपके पास कोई एक वैल्यू है 20 और आपने डिवाइड किया 2 से, और 2 से डिवाइड किया 20 कितनी बार आया, समझ रहे, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ गया 0। और डायरेक्ट रिमाइंडर 0 आया तो बेटा जो डिवीज़र है, जो डिवीज़र है दैट इज HCF, दैट इज HCF, मतलब 2 और 20, 2 और 20 का HCF क्या होगा, 2 होगा, ये डायरेक्ट पता चल गया। अब बोलो सर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इफ R इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा बेटा, B इज द HCF ऑफ A एंड B, हाँ या ना, ये चीज होगी क्लियर। तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चलिए A एंड B, अरे A एंड B, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर अगर मान लो R 0 नहीं हुआ, तीसरी केस, तीसरी कंडीशन कि इफ R डज नॉट इक्वल 0, R 0 नहीं है तो हम A को किसके, B के इक्वल मान लेंगे। A जो होगा वो क्या बन जाएगा, B A बन जाएगा और R क्या हो जाएगा B। तो अगेन हम A इज इक्वल टू क्या करेंगे, BQ प्लस R, और ये कहानी जब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाएगा जी, और रिमाइंडर जिस कंडीशन में 0 आएगा तो उसका जो डिवीजर होगा दैट विल बी द HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लियर है, डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकती है। एल्गोरिथम का काम क्या होता है, HCF। आज मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सभी ने किया था सर प्रॉपर तरीके से कि नेट पे कॉपी किया और नेट पे डाला और बस आंसर, और नहीं तो कहीं मेजॉरिटी जहाँ वहीं हम, ऐसा तो नहीं करते, सभी ने आंसर दिए हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन बताओ मुझे एक, कोई भी 2 नंबर दे दो। 135 एंड 225। क्वेश्चन आएगा फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर इन गिवन नंबर्स, जो कि 135 और 225 है, इसका क्या फाइंड करना है हमें, HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब कैसे, तो सबसे पहला काम क्या है, जिनको समझ में नहीं आया था बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझें एक एक चीज को। सबसे पहला है गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है भाई, A है 135 एंड B है 225। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यही चीज तो अपन को चाहिए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 135 एंड 225, तो भाई 225 ग्रेटर है ना 135 से, देन जो A होगा वो 225 और B जो होगा वो 135 होगा। समझ गए कहानी, A क्या होगा 225, B क्या होगा 130। पहला काम ये हो गया। दूसरा हमें करना होता है पहली स्टेप, या स्टेप इसको 1 कह दो, स्टेप 2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप 1 हो गया। 2 में क्या करना है, अप्लाई, या ऐसा भी लिख सकते हो y यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A की वैल्यू क्या है भाई अपने पास 225, B की वैल्यू क्या है, तो हम 135 को 225 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये साइड में कर लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं यहाँ से 135 से किसको 225, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 135 कितना बचेगा 90 बच जाएगा, 90 बच जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आई 1 और R की वैल्यू कितनी है 90। तो स्टेप 2 कहेगी कि भाई, स्टेप 3 कि R डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नाउ A इज इक्वल टू 135 एंड B इज इक्वल टू 90। अभी मैंने यही बताया था आपको, क्या बताया था
कि अगर R 0 के इक्वल नहीं है तो ये जो B होगा वो ये मतलब जो डिवीजर होगा नाउ डिविडेंड और रिमाइंडर विल बी डिवीजन। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब होगा ये कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे मतलब अब हमें क्या करना है, नाउ अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 135, बी की वैल्यू 9। अब हमें क्यू और आर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 135 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 90, 1 जा चला जाएगा, कितना बचेगा 45। मतलब क्यू की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू कितनी 45, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। और रिमाइंडर जब 45 हो गया तो मतलब क्या हुआ, यहाँ r डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा भाई 90 और b क्या हो जाएगा 45। वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a क्या है, b क्या है, q क्या है, रिमाइंडर क्या है 0। तो हमने क्या कहा था r इज इक्वल टू, समझ गए कहानी? तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, r इज इक्वल, यहाँ पे हेंस r इज इक्वल टू 0 हो गया ना, देयरफॉर 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225। समझ गए कहानी? क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी डाउट हो आप पूछ लो, कोई डाउट नहीं, बन जाएगा सभी से। तो इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान दें।